हेलो फ्रेंड्स, आज मैं कुछ मोटिवेशन लाइन लेके आई हूँ जो कि हर एडवोकेट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सुनिए, सुनने से पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। वो कहते हैं कि वक्त के पास सब्र नहीं होता, वक्त के पास सब्र नहीं होता, मगर सब्र के पास बस वक्त ही वक्त है। तो आज बहुत वक्त के बाद आप सबके सामने अपने पे जरा ध्यान रखें। इस बात को कहने में यकीनन कोई नहीं अंदेशा होगा कि रूह को सुकून देने वाला इससे बेहतर और कोई नहीं पेशा होगा। क्लाइंट को जब रिलीफ मिलता है तो मन में एक अलग सा एहसास होता है। क्लाइंट को जब रिलीफ मिलता है तो मन में एक अलग सा एहसास होता है। क्लाइंट का हम पर बना एक अटूट विश्वास होता है। इसलिए कहता हूं कि वकालत की मर्यादा का मान रखना, वकील साहब जरा ध्यान रखें। प्रोफेशन ये नोबल है, उर्दू में कहें तो पेशा ये नजीब है। शिद्दत और सच्चाई से काम कोई भी किया जाए तभी साथ देता नसीब। अपने लिए हर लम्हा एक फरमान रखना, बार और बेंच के रिश्ते का सदा सम्मान रखना, वकालत की मर्यादा का मान रखना, वकील साहब जरा ध्यान रखना। और जरूरत से ज्यादा बोलकर कभी किसी ने कुछ पाया नहीं। दलील में अगर दम होगा तो कभी वो होगी जाया नहीं। बहस अगर सब्सटैंटिव मुद्दे पर बनती है तो बेशक कीजिए, बेबुनियाद बहस को तो कभी बेंच ने भी सराया नहीं। तभी कहता हूं कि वकालत की मर्यादा का मान रखना, वकील साहब जरा ध्यान रखें। और काम कोई भी, जमीर को जिंदा रखना जरूरी है। जमीर के बिना पेशा ही नहीं बल्कि जिंदगी भी अधूरी है। उसकी अदालत में बहस का भी मौका नहीं मिलता। टिकता वही है जो अपने जमीर से नहीं। इसलिए कहता हूं कि वकालत की मर्यादा का मान रखना, रेलेवेंट जजमेंट्स, लॉज, बायलॉज और साथ में हमेशा भारत का संविधान रखें। वकील साहब जरा ध्यान रखें। We all have seen ups and downs. Ups and downs are part of life. उतार चढ़ाव जीवन की आधारशिला है और हमने कोविड पैंडेमिक के दौर में बहुत से उतार चढ़ाव देखे। लेकिन हमें डटे रहना है, हमें खड़े रहना है और हमें एक साथ रहना है। और क्लाइंट की हमेशा केयर कीजिए। देश हित में इस संदेश को शेयर कीजिए। क्लाइंट के प्रति हमेशा फेथफुल रहे और बेंच के प्रति हमेशा ग्रेटफुल रहे। धन्यवाद कहता हूं, कई दिन बाद कहता हूं। जय हिंद, जय भारत। जो आपके क्लाइंट्स आपके पास आते हैं ना, मैंने बहुत बार देखा है अपनी ही दीवानी में कि बहुत सारे एडवोकेट्स उनको मिसगाइड करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ कि उनसे वो फीस ले सकें या ज़्यादा फीस ले सकें या फालतू में पैसा उनसे बोलते हैं ना हड़प सकें। और उनको इतना मिसगाइड करते हैं। जस्ट एन एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि कोर्ट मैरिज कराते हैं तो कोर्ट मैरिज कराने का भी एक बहुत बड़ा प्रोसेस होता है, बट जो कुछ एडवोकेट्स होते हैं वो एक एफिडेविट पे ही दोनों पार्टीज, एक बॉय और गर्ल के साइन करा के उनका फ़ोटो लगा के अपनी ही मोहर लगा के बोल देते हैं कि आपकी कोर्ट मैरिज हो गई। मैं एक बहुत ही बिल्कुल छोटी चीज़ बता रही हूँ, बस एक एग्जाम्पल के साथ कि इस तरीके से अपने ही क्लाइंट को मिसगाइड ना करें। एक एडवोकेट के लिए उसका जो क्लाइंट होता है ना वो ही सर्वोपरि होता है। उसको मिसगाइड करना, आप मिसगाइड कर सकते हो दीवानी में बैठ के, लेकिन जो अभी मैंने बताया कि जो ऊपर बैठा है ना उसके न्यायालय में ना बहस करने का मौका नहीं मिलता। उसके न्यायालय में कोई वकील नहीं होता, वो अपने आप में ही एक सबसे बड़ा न्यायाधीश ऊपर बैठा है। आप उससे डरिए, किसी भी क्लाइंट को मिसगाइड मत कीजिए और उनको गलत गाइड मत कीजिए और उनके साथ उनकी हर एक कदम से कदम मिला के चलिए अगर वो आपका क्लाइंट है तो। थैंक यू।